शुक्र तारे के समान। शुक्र तारे के समान पाठ में लेखक स्वामी आनंद की लेखनी महादेव जी के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही हैं कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। लेखक कहते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति तभी अपने महानतम कार्य पूरा कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम चिंताओं और उलझनों का भार अपने ऊपर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई भी ऐसी ही शख्सियत थे। लेखक का मानना है कि आकाश के तारों में शुक्र के समान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ठीक संध्या के समय या फिर सवेरे केवल घंटे 2 घंटे ही देख पाती है। ठीक इसी तरह भाई महादेव जी भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। अपने मित्रों के बीच मजाक में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। हम्माल वास्तव में बोझा उठाने वाले को कहते हैं। वे गांधी जी के छोटे बड़े सभी कार्य कुशलता पूर्वक करते थे। इसी कारण वे स्वयं को गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्ती खर कहते थे, जिसके अर्थ में कई सारी भूमिकाएं एक साथ कही गई हैं और जिसका अर्थ है महात्मा रसोइया मश्क से पानी ढोने वाला गधा। सन 1917 में जब वे गांधी जी से मिले तभी गांधी जी ने उन्हें पहचान लिया और अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में गांधी जी ने गिरफ्तार होते समय महादेव जी को अपना वारिस कह दिया था। उन दिनों बहुत से पीड़ित लोग गांधी जी को अंग्रेजों के अत्याचारों और जुल्मों की कहानी सुनाने आते थे और महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उन्हें गांधी जी के सामने पेश करते थे। गांधी जी मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों के बारे में लिखते थे। उसी दौरान क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नी मैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बंबई के कुछ नेता यंग इंडिया नाम का अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, लेकिन हॉर्नी मैन के चले जाने के बाद इन लोगों को लिखने वालों की कमी होने लगी। इसलिए इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गांधी जी का काम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक पत्र अहमदाबाद से निकलने लगे। इसी समय 6 महीनों के लिए लेखक स्वामी आनंद भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचे। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था लेखक के जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापाखाने की सारी व्यवस्था लेखक के जिम्मे आ गई। महादेव भाई और गांधी जी का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा, परंतु महादेव जी जहां भी होते वे समय निकालकर लेख लिखकर भेज देते थे। महादेव भाई गांधी जी की यात्राओं और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में लिखते थे और साथ ही साथ देश विदेश के समाचार पत्र जो गांधी जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते थे उन्हें भी यथाचित उत्तर देने के लिए वे लेख लिखा करते थे। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वे देशी विदेशी समाचार पत्र वालों के चहेते बन गए थे। महादेव जी ने वकालत की पढ़ाई की थी। लेखक कहते हैं कि वकालत के पेशे में स्याह को सफेद
और सफेद को स्याह करना होता है, यानी कि झूठ को सच और सच को झूठ करना होता है। वकालत के साथ साथ उन्होंने टैगोर एवं शरद चंद्र के साहित्य का अनुवाद भी किया, परंतु गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वे साहित्यिक लेखन न कर सके। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में ही जाते थे। भारत में उनकी जैसी सुंदर लिखावट तब शायद ही किसी की हो। महादेव जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। वे 1 घंटे में ही मानो 4 घंटों का काम कर लेते थे। अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बीच वे सूत काटना नहीं भूलते थे। महादेव भाई गांधी जी के जीवन में इतने रच बस गए थे कि उनके बिना महादेव भाई की अकेले कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया और उसके अनगिनत संस्करण पूरी दुनिया में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934-35 में गांधी जी मगनवाड़ी से सेगांव चले गए, परंतु महादेव जी मगनवाड़ी में ही रहे। वे रोज वहां से पैदल चलकर सेगांव जाते और शाम को काम निपटाकर वापस आ जाते। इसमें उन्हें लगभग 11 मील चलना पड़ता था। काम की व्यस्तता और मौसम की मार की वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके मृत्यु का दुख गांधी जी को आजीवन रहा। कई सालों बाद भी गांधी जी जब प्यारे लाल को बुलाते थे तो उनके मुंह से अनायास ही महादेव का नाम निकल जाता था। लेकिन भाई महादेव जी भारत के इतिहास में आकाश में चमकने वाला शुक्र तारे की तरह हमेशा जगमगाते रहेंगे। कहानी के मुख्य पात्र। महादेव जी बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति थे। वे 1 घंटे में ही मानो 4 घंटों का काम कर लेते थे। महादेव जी एक लगनशील व्यक्ति थे। गांधी जी के साथ देश भ्रमण करते हुए भी वे यात्रा के दौरान भी अपने लेखन के कार्य को जारी रखते थे, जिससे उनकी लगनशीलता सिद्ध होती है। महादेव जी बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वे देसी विदेशी समाचार पत्र वालों के चहीते बन गए थे। भारत में उनकी जैसी सुंदर लिखावट तब शायद ही किसी की हो। दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय उन पत्रों की लिखावट की सुंदरता को देखकर दंग रह जाते थे। महादेव जी एक निष्ठावान व्यक्ति थे। मुख्य रूप से गांधी जी के प्रति उनकी निष्ठा देखते ही बनती है। गांधी जी के जीवन में वे इतने रच बस गए थे कि उनके बिना महादेव भाई की अकेले कल्पना नहीं की जा सकती। महादेव जी एक बहुत ही सरल सज्जन व्यक्ति थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। वे अपने मित्रों के बीच हंसी मजाक में खुद को गांधी जी का हम्माल यानी कूली कह दिया करते थे। आइए अब इस कहानी का हम गहराई से विश्लेषण करें। सबसे पहले हम इस कहानी के मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। गांधी जी की उपलब्धियों के पीछे महादेव जी का बहुत योगदान है। तभी तो लेखक ने कहा है कि कोई भी महान व्यक्ति तभी अपने महानतम कार्य पूरा कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम चिंताओं और उलझनों का भार अपने ऊपर ले ले। गांधी जी के लिए महादेव भाई भी ऐसी ही शख्सियत थे। महादेव भाई गांधी जी के जीवन में इतने रच बस गए थे कि उनके बिना महादेव भाई की अकेले कल्पना नहीं की जा सकती। आकाश के तारों में शुक्र के समान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ठीक संध्या के समय या फिर सवेरे केवल 1-2 घंटे ही देख पाती है। ठीक इसी तरह भाई महादेव जी भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में ही अपनी प्रतिभा की आभा से देश और दुनिया को प्रकाशित कर शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए, अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए।
लेखक ने इस पाठ में कई जगहों पर मुहावरों का प्रयोग किया है। आइए उनमें से कुछ उदाहरण देखते हैं। आड़े हाथों लेना, इस मुहावरे का अर्थ है खरी खरी सुनाना। इसका उदाहरण है महादेव जी गांधी जी की गतिविधियों को गलत तरीके से पेश करने वाले समाचार पत्रों को भी आड़े हाथों लिया करते थे। अस्त हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। इसका उदाहरण है स्वामी आनंद जी आधुनिक भारत को जगमगा के एक दिन शुक्र तारे की तरह अस्त हो गए। मुहावरों के बाद अब हम कुछ उपसर्गों के उदाहरण देखेंगे। उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए पहला उपसर्ग है सु, जिसमें आगत शब्द जुड़ने पर यह बन जाता है स्वागत। इसी प्रकार अन उपसर्ग में उपस्थित शब्द जुड़ने पर यह बन जाता है अनुपस्थित। उपसर्गों को जानने के बाद अब हम एक प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी अन्य शब्द के अंत में लगाया जाता है। इसके लगाने से शब्द के अर्थ में भिन्नता या वैशिष्ट्य आ जाता है। जैसे कि पहला शब्द है सप्ताह, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा साप्ताहिक। दूसरा शब्द है साहित्य, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा साहित्यिक। तीसरा शब्द है अर्थ, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा आर्थिक। हम एक और शब्द का उदाहरण लेते हैं व्यक्ति, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा व्यक्तिक।